यहाँ पे जो है वो जर्मनी में आके ये B1 का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज करना एक्चुअली में बहुत इजी होता है। आप 35 ईयर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस ऑसबिल्डिंग के लिए। इसकी सैलरी जो है वो ऑसबिल्डिंग करने के बाद 2200 यूरो जो है इससे स्टार्ट होती है, लेकिन जर्मनी को बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सबसे इजी ऑसबिल्डिंग जो है वो उसके बारे में बताएं जिसमें लैंग्वेज कोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो और जर्मन एम्बेसी से वीज़ा जो है वो इजीली स्टैंप हो जाए, अप्रूव हो जाए। आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की एक ऐसी ऑसबिल्डिंग है जिसमें जर्मनी को बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी रिक्वायर्ड नहीं होती। आपके पास अगर A2 का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम ऑसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे पास आ जाता है, हम ऑसबिल्डिंग जो है वो ले लेते हैं, लेकिन जब हम एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा के लिए तो वहाँ पे एम्बेसी कहती है जी कि हमें B1 का सर्टिफिकेट चाहिए। इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसान इजी सोल्यूशन है इसका। सिलसिले में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सिंग असिस्टेंट की ऑसबिल्डिंग एक्चुअली है क्या। यहाँ पे नर्सिंग में बहुत वर्कर की ज़रूरत है। जर्मनी को बहुत सारे क्रैंकन हाउस हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ओल्ड एज होम्स हैं और सबसे ज़्यादा जो एम्बुलेंस सर्विस है यहाँ पे इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, वहाँ पे भी वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में या ओल्ड एज होम में जो बूढ़े लोग होते हैं उनको दवाइयाँ देने के लिए तैनात होते हैं, वहाँ पे इनकी खिदमात ली जाती हैं। हॉस्पिटलों का ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन 1 से 3 साल है। ये डिफरेंट स्टेट में एक्चुअली में 3 साल है, लेकिन जो दूसरी स्टेट हैं वहाँ पे 1 से 2 साल है। मैक्सिमम जो है वो 2 साल है, लेकिन आप इस हॉस्पिटलों को 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेज ज़रूरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क भी नहीं है, इजी ऑसबिल्डिंग है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आमतौर पे जो है वो जो भी ऑसबिल्डिंग हो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो B1 होती है, लेकिन A2 के बाद जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर जर्मन एम्बेसी जो है, आप किसी भी कंट्री से हैं वहाँ पे जर्मन एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं, तो अगर आप जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो हॉस्पिटल है या ओल्ड एज होम है या जो भी है IHK है, आप वहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो एक ले सकते हैं उनसे ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इसलिए होता है कि आप इस लैंग्वेज को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आके, और जो भी क्रंकन हाउस है या हॉस्पिटल या जो IHK है या जो भी आपका एम्प्लॉयर है वो इस सिलसिले में आपकी हेल्प करेगा। ये एक पेपर जो है वो आपके लिए एम्बेसी में हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप एम्बेसी जो है वो वहाँ पे ये एतराज़ लगाती है कि आपके पास B1 सर्टिफिकेट नहीं है तो इसलिए हम आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं कर सकते। बड़ा इजी प्रोसेस है। अगर आप हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट के साथ किसी भी हॉस्पिटल या जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये पेपर जो है वो आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पे आके B1 जो है वो कर सकते हैं। B1 सर्टिफिकेट एक्चुअली में आपको इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बाद में अगर आप PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे या जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो दोनों सूरतों में आपके पास मिनिमम B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप A2 पे वीज़ा लेके यहाँ पे आ भी जाते हैं तो कोशिश करें कि आप लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यू करें। ये लैंग्वेज B1 सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप आते ही स्टार्ट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये आपके लिए मुश्किल होता जाएगा। आप जब ड्यूटी पे होंगे तो आपके लिए ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल होगा। और इसके अलावा आपने फैमिली से बात करनी है या अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और कोई मिनी जॉब करना चाहते हैं तो फिर भी ये जो है वो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। और शुरू में आते हुए आपके पास टाइम होगा कि आप इसको जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी सैलरी जो है वो ऑसबिल्डिंग के दौरान आपको 1000 यूरो फर्स्ट ईयर, अगर 1 साल की ऑसबिल्डिंग है तो सिर्फ 1000 यूरो जो है वो मिलेगा, लेकिन अगर 2 साल की ऑसबिल्डिंग है तो दूसरे साल में जो ये ज़्यादा होकर 1200 यूरो जो है वो हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी सैलरी पे।
इसकी सैलरी जो है वो ऑसबिल्डिंग करने के बाद 2200 यूरो जो है इससे स्टार्ट होती है। लेकिन चूंकि ये काम जो है वो शिफ्ट्स में होता है यहाँ पे, और नाइट शिफ्ट में जो है वो पैसे ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हैं या लेट शिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं। और आमतौर पे यहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग जो है वो इस प्रोफेशन में वीकेंड्स पे भी होती है। सैटरडे संडे आपको काम करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो सरकारी छुट्टियाँ होती हैं उनमें आपको काम करना पड़ सकता है, जैसे क्रिसमस की छुट्टियाँ हो गई, या इसके अलावा और जो भी छुट्टियाँ आती हैं यहाँ पे उसमें जो है वो आपको काम करना पड़ सकता है। तो इसके ज़्यादा पैसे जो है वो आप कमा सकते हैं। इट मीन्स के 2200 यूरो से ज़्यादा ही आपको जो है वो पैसे मिलेंगे। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप एक्सपीरियंस लोगे, आपको टाइम लगेगा इस प्रोफेशन में, तो पैसे जो हैं वो आपके सैलरी ज़्यादा होती जाएगी। और इस हिसाब से जो है वो आपका ओवर टाइम या जो भी छुट्टियों में पैसे हैं वो भी ज़्यादा होते जाएंगे। आमतौर पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं इस तरह के प्रोफेशन में, जैसे क्रिसमस के पैसे हो गए, जैसे छुट्टियों के पैसे हो गए, बोनस हो गया, और बहुत सारी जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं इस प्रोफेशन में। और आमतौर पे यहाँ पे इस तरह के जो ऑफन डीन्स इनको कहते हैं, जैसे ये नर्सिंग का शोबा हो गया, या जैसे जो बसें चलाते हैं वो वाला शोबा हो गया, या जो एयरपोर्ट्स पे काम करते हैं वहाँ पे सैलरीज जो हैं वो तकरीबन हर साल जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट ऐलान करती है मिनिमम वेज का, तो इस हिसाब से भी जो है वो सैलरीज बढ़ती हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इस प्रोफेशन में अगर आप जॉब करना चाहते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट लैंग्वेज की नहीं होती, और वीज़ा अप्रूवल जल्दी हो जाता है। इट मीन कि आप जल्दी जो है वो यहाँ पे जर्मनी में आके ऑसबिल्डिंग या काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन सा जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, ऑसबिल्डिंग का मतलब ही यही होता है कि आपने सीखना है, और जब आप सीख रहे हों तो उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी प्रोफेशन में ऑसबिल्डिंग कर लेंगे उसके बाद जो है वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ताकि आप जॉब जो है वो स्विच कर सकें या किसी दूसरी जगह पे जो है वो जाके काम कर सकें। तब जो है वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। आमतौर पे जो है वो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती किसी भी ऑसबिल्डिंग के लिए। हाँ, कुछ ऐसी ऑसबिल्डिंग्स हैं जिनमें इंटरेस्ट देखा जाता है, या आपके पास अगर ऑलरेडी वोकेशनल डिप्लोमा है तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है इस प्रोफेशन में। अगर आप यंग हैं यहाँ पे जो है वो यंग, तो तकरीबन 45 ईयर तक लोग जो हैं वो यंग ही कंसीडर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एज बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 30 से नीचे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकती है कि आप यहाँ पे आके 30 के बाद जो है वो कैरियर जो यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। और जैसे ही आप 40 तक जाएंगे तो आपके पास PR होगी या नेशनलिटी होगी, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन आप 35 ईयर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस ऑसबिल्डिंग के लिए। 18 से 35 ईयर एज रिक्वायरमेंट है, और पासपोर्ट और लैंग्वेज सर्टिफिकेट और दूसरी रिक्वायरमेंट तो होती ही है। वीज़ा जो है वो बहुत जल्दी अप्रूव हो सकता है जर्मन एम्बेसी से, और ये एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो अगर आप हासिल कर लेते हैं और आपके पास A2 सर्टिफिकेट है तो फिर आपको B1 वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे जो है वो जर्मनी में आके ये B1 का सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज कोर्सेज करना एक्चुअली में बहुत ईजी होता है बनिस्बत अपने कंट्री से। वहाँ से एक लैंग्वेज कोर्स जो है वो तकरीबन 6 मंथ जो है वो मिनिमम ले जाता है, लेकिन यहाँ पे आप 4 वीक्स में या 6 वीक में जो है ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे रहते हैं तो लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माहौल या जो एटमॉस्फेयर है, ये जॉब मार्केट है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आपके कोलीग्स जो हैं वो जर्मन ज़ुबान में बात करेंगे तो ये भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में याद रखिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।